कल हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के विषय में अध्ययन किया गया था। आज अवकलज का भौतिक अभिप्राय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भौतिक का मतलब यह है कि किसी वस्तु का वेग भी हम लोग अवकलज की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि s बराबर एफ टी किसी कण द्वारा t समय में चली दूरी को निरूपित करता है, तो यहाँ s बराबर एफ टी लिखकर समीकरण 1 लिखेंगे। जब s का मान s प्लस डेल्टा s कर दिया जाता है तो t का मान t प्लस डेल्टा t हो जाता है, क्योंकि समय के साथ दूरी में भी परिवर्तन होता है। अब दूसरा समीकरण हमारा बन जाएगा s प्लस डेल्टा s बराबर एफ टी प्लस डेल्टा टी। इसे दूसरा समीकरण कहेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर s प्लस डेल्टा s माइनस s बराबर एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी घटा देंगे। डेल्टा s बराबर एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी। डेल्टा टी से दोनों तरफ भाग दे देते हैं। डेल्टा टी से दोनों तरफ भाग देंगे। डेल्टा s बटा डेल्टा टी इक्वल एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी बटा में डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा s बटा डेल्टा टी, s का मतलब दूरी है और t का मतलब समय, अल्प दूरी बटा अल्प समय। इसको हम लोग औसत वेग कहते हैं। औसत वेग डेल्टा s बटा डेल्टा टी इक्वल टू एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी बटा डेल्टा टी। जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखते हैं तब यह औसत वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। यानी तात्क्षणिक वेग ds बटा dt लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0
डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी बटा में डेल्टा। इस प्रकार से हम लोग समय परिवर्तन की दर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पर हम लोग सवाल देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और उसका हल हम लोग कैसे करेंगे। मान लिया आपका क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक वास्तविक फलन है, एफ डैश टू कैसे ज्ञात करेंगे, यानी एफ डैश टू का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले आप एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखेंगे। एफ डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशियल करना, तो डिफरेंशियल का अवकल गुणांक का हम लोग सूत्र लिखेंगे dy बटा dx। एक बार डिफरेंशियल को एफ डैश लिखते हैं और इसका सूत्र आपको बताया गया है कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में एच। अब देखिए यहाँ एक्स है और एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस मान को यहां पर जब हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x के स्थान पर हमारा जो मान जो हो जाएगा x प्लस h हो जाएगा, यानी x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस वन। यहां ध्यान ये देना है कि केवल x के मान में परिवर्तन हुआ है, न कि 1 के मान में परिवर्तन हुआ है। इसलिए x स्क्वायर है तो x के स्थान पर हमारा x प्लस h का होल स्क्वायर होगा और 1 जो रहेगा वह जेम का तेम रहेगा। माइनस यहाँ देखिए एफ एक्स लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसलिए एफ एक्स के स्थान पर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक चीज आप लोगों को बार बार मैं सिखाता हूं कि जब भी दो पद या दो से अधिक पद रहे तो और उसके पहले माइनस लिखना है तो हम लोग ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। इसके कारण हम लोग के प्लस और माइनस में कंफ्यूज नहीं होगा। बटा में लिख देंगे एच। आप लोग को एक सूत्र पढ़ाया गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र पर हम लोग x प्लस h का होल स्क्वायर को तोड़ देंगे। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, a के स्थान पर x है तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, a के स्थान पर x है, b के स्थान पर h है और b के स्थान पर h है h स्क्वायर प्लस 1। माइनस का गुणा कीजिए, यहाँ कोई चीज नहीं है तो प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा बटा में h। अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे, h टेंड्स टू जीरो, x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बटा में h। देखिए यहाँ प्लस x स्क्वायर है और यहाँ माइनस x स्क्वायर, इसे हम लोग हटा देंगे। यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, सेम राशि रहे और चिन्ह विपरीत हो तो हम लोग उसको घटा देते हैं। अब देखिए इसमें 2xh है और इसमें h स्क्वायर है, h कॉमन ले लेंगे हम लोग,
एच टेंड्स टू 0, एच कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है 2x, यहाँ बचता है एच, अब बटा में हो गया एच और एच कट गया। देखिए हमेशा हम लोग जो बटा में एच लिखेंगे उसको कटाएंगे, अगर यह नहीं कटेगा तो इसका मान 0 रखने पर किसी भी संख्या में 0 से जब भाग हम लोग देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। इसलिए नीचे जो हम लोग का एच लिखा गया है उसे समझ लेना है कि किसी भी हालत में वो कटेगा, अगर नहीं कटता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम गलत बना रहे हैं। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2x प्लस एच प्राप्त होगा। एच का मान हम लोग रख देंगे 0, यह मान हो गया 2x, यानी dy बटा dx अर्थात f डैश x का मान 2x के बराबर। अब हमारे क्वेश्चन में है कि f डैश 2 माने x के स्थान पर 2 है, x बराबर 2 रखने पर तो f डैश 2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी f डैश 2 का जो मान होगा वह 4 के बराबर। इस प्रकार से हम लोग किसी वास्तविक फलन का हल करके हम लोग लेंगे। क्वेश्चन है किसी कण द्वारा 30 सेकेंड में एक सरल रेखा के अनुदिश मीटरों में चली दूरी ft बराबर इतना द्वारा दी जाती है, कण की चाल 2 सेकेंड के अंत में क्या कीजिए। इसीलिए आप लोगों को इसके पहले सूत्र का निगमन किया गया कि जब तक हम लोगों को फाउंडेशन नहीं रहेगा तब तक हम लोग सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो कण की चाल 2 सेकेंड के अंत में ज्ञात करना है। सबसे पहले आप दिए गए फंक्शन को लिख लीजिएगा, एफ टी बराबर दिया गया है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब इसे हम लोग चाल का सूत्र हम बताए हैं, एफ डैश टी बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ टी प्लस एच माइनस एफ टी बटा में एच। अब देखिए यहाँ टी है, टी यहाँ टी स्क्वायर है प्लस 3t प्लस 4 लिखा है। यहाँ हमारा जो t के स्थान पर t प्लस एच है, इसलिए t के स्थान पर ही हम लोग t प्लस एच लिखेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0, t है स्क्वायर, यहाँ t का मान t प्लस एच है तो t प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3t प्लस एच प्लस 4। यहाँ देखिए एफ टी का मान इतना है, यहाँ हम लोग बैठा देंगे टी स्क्वायर 3t प्लस 4 बटा में एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, अभी मैंने पिछले सवाल में बताया आप लोगों को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो टी स्क्वायर प्लस 2th प्लस एच स्क्वायर, 3 का ब्रैकेट तोड़ेंगे 3 का गुना हो जाएगा 3t प्लस 3h प्लस 4, इसे माइनस का गुना कर देंगे टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3t माइनस प्लस माइनस 4 बटा में एच। अब देखिए यहाँ टी स्क्वायर प्लस है, यहाँ माइनस टी स्क्वायर, इसलिए इसे कटा देंगे।
यहाँ +3t है, यहाँ -3t है, इसको भी कटा देंगे। यहाँ +4 है, -4, माने +4 का में से -4 घटाएंगे तो 0 होगा, इसलिए इसको हम लोग कटा देते हैं। अब देखिए क्या बचा, 2pH + h² + 3h। इस तीनों में H जो है कॉमन ले लेंगे। H यहाँ बचेगा 2t, यहाँ एक H बचेगा और यहाँ +3 बचेगा, बटा में हो गया H। अब H और H कट जाएगा। पिछले सवाल में भी मैंने बताया था कि नीचे जो हम लोग H लिखते हैं उसी H को हम लोग कटाएंगे, और जब तक H नहीं कटेगा तब तक आपको सोचना है कि किस प्रकार से हम आगे बढ़े कि हमारा H जो है वो कट जाए। अब H का मान 0 रख दीजिए, हो जाएगा 2t + 0 + 3 और बराबर आ गया 2t + 3। अब देखिए यहाँ कण की चाल 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड दिया गया, 2 सेकेंड। t के स्थान पर 2 रख देंगे, f' 2 बराबर 2 × 2 + 3, 4 + 3 बराबर 7, अर्थात 2 सेकेंड के अंत में चाल 7 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से हम लोग भौतिक राशियों का भी अध्ययन अवकलज की सहायता से कर सकते हैं।